देखिए, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है और आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, ये एक बहुत अहम मुद्दा सामने आ गया है। सबसे पहले तो अंजुमन इस्लामिया की पूरी टीम की तरफ से हम आप लोग का शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आ गए, और इसके लिए हम आप सबों को धन्यवाद भी कहना चाहेंगे। और जो मुद्दा है कि अचानक से जो झारखंड गवर्नमेंट में और हज कमेटी ने ये जो ऐलान कर दिया है, जो इम्बार्केशन पॉइंट होगा वो चेंज होकर के रांची नहीं कोलकाता होगा, तो इतने सारे जो हाजी झारखंड से जो हज करने के लिए जा रहे हैं रांची एयरपोर्ट से, उनके लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। अब इसको झारखंड हज कमेटी किस तरह से देख रही है, क्या प्रयास किए हैं हमारे चेयरमैन साहब, क्या प्रयास किए, कल्याण विभाग ने क्या स्टेप लिया है, ये अभी तक कोई खास शाया नहीं हुआ है। कोई खास ऐसा कंक्रीट स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे हम लोग को लगे कि कुछ सुविधा हाजियों को मिलने जा रहा है। बल्कि ये स्टेटमेंट जरूर आ गया है कि आपका इम्बार्केशन पॉइंट जो है वो कोलकाता है और आपको 2 दिन पहले वहां पर रिपोर्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है सारे हाजियों के लिए कि इतनी बड़े प्लानिंग से, इतने दिनों के प्लानिंग से लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैसे जाना है, कैसे पैसा जमा करना है। कई एक लोग जो ऐसे होते हैं कि अपना जमीन जायदाद बेच करके हज का प्लानिंग करते हैं, और आज अचानक से आप 50-60 हजार का बर्डन हर एक हाजी के ऊपर एक्स्ट्रा डाल देंगे कि आपको कलकत्ता से आकर रिपोर्ट करना है, 2 दिन पहले वहां आना है। इतना बड़ा लगेज होता है, इतना बड़ा सिस्टम होता है, और परिवार के सारे लोग छोड़ने के लिए जाते हैं हाजियों को। तो ये एक परेशानी का सबब बनते जा रहा है सारे लोगों के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि कलकत्ता, पटना में भी सेम यही कहानी हुआ था। पटना में भी चेंज कर दिया गया था, लेकिन पटना के गवर्नमेंट ने, वहां के जो कल्याण विभाग के लोग थे, जो आवाम थे वहां के, और जो हज कमेटी थी, वे लोग सारे बॉम्बे गए, बॉम्बे से फिर उन्होंने चेंज करा लिया। आज पटना का फिर से वैसे ही बहाल हो गया, जो पहले जैसे जाना था बोधगया से। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता झारखंड में? और हमारे मंत्री और हमारे चेयरमैन, हमारे सचिव, ये लोग कहां सोए हुए हैं? हमारे मुखिया जो है वो कहां है? क्यों नहीं सूद लेने का काम कर रहे हैं? तो अंजुमन इस्लामिया इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी कि हम लोगों ने लेटर, आपको पहले भी मालूम है कि हम लोगों ने सीएम को लेटर लिखा, और कल्याण विभाग में लेटर लिखा, डॉक्टर इरफान अंसारी चेयरमैन को लेटर लिखा, और सेंट्रल में भी लेटर गया है। और हम लोग का सिर्फ एक ही डिमांड है कि वक्त अभी भी है, और इतना बड़ा हाजियों का जत्था यहां से हज के लिए जाता है, आप वक्त रहते हुए आप इसका फिर से इंतजाम कीजिए, फ्लाइट कहीं से कीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि गो एयर आपको 3 तारीख के दिन, 3 तारीख को, 3 मई को दिवालिया घोषित हो गया था, और 6 तारीख को टेंडर होता है आपका। आप गो एयर को कैसे टेंडर दे देते हैं? जो गो एयर पूरा 3 तारीख को दिवालिया घोषित हो गया और 6 तारीख को आप उसको टेंडर कर रहे हैं, तो अब लो टेंडर में किया, हाई टेंडर किया, ये कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि आप उसको कैसे आप टेंडर दे दिए जब वो दिवालिया घोषित हो गया था। आज आप बोल रहे हैं कि गो एयर की वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं, तो किसकी गलती है? इसका खामियाजा हाजी क्यों भरे? हाजियों को दिक्कत का सामना क्यों करना पड़े? क्यों नहीं हमारा गवर्नमेंट, हमारा झारखंड गवर्नमेंट सामने आकर के जिम्मेदारी उठाता है कि हम हाजियों को यहां से भेजेंगे? तो अभी भी वक्त है। हम लोग का डिमांड है अंजुमन इस्लामिया का, बल्कि पूरे अवाम का डिमांड है कि आप यहीं से इम्बार्केशन पॉइंट रांची ही बनाइए, रांची से भेजिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो अब नोटिफिकेशन हो गया, कुछ चेंज नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही है, आप आइए, हम लोगों से बात कीजिए। बात करने के बाद झारखंड गवर्नमेंट है, कल्याण विभाग है, सब लोग सामने आइए, आप तो फेस कीजिए पब्लिक को। आप फेस भी नहीं कर रहे, कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। आप कम से कम इतना तो सुविधा दीजिए कि कनेक्टिंग फ्लाइट ले जाइए। 2009 में जब यहां से हज यात्री, जब यहां से पॉइंट बताया गया था कि रांची से जाएगा, तो 2009 में भी इंबार्केशन पॉइंट आपका रांची नहीं था, इंबार्केशन पॉइंट आपका कोलकाता ही था, कनेक्टिंग फ्लाइट आपको दी गई थी। तो अभी भी हम लोग का डिमांड है, या तो यहीं से बहाल कीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट यहां से दीजिए, और नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी मजबूरी आपके सामने आ गई है, तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट दे दीजिए, बोर्डिंग यही करवा लीजिए, ताकि लगेज ढोने का प्रॉब्लम हाजियों को नहीं रहे। और यहां से हाजियों को आप कलकत्ता ले जाइए। कलकत्ता में हमारे जो रहते हैं खिदमत करने वाले लोग, वहां पर खिदमत करेंगे, और वहीं से कनेक्टिंग फ्लाइट में लोग चढ़ जाएंगे। तो ये 2 डिमांड हम लोग लेकर के आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये बताने के लिए किए हैं कि अगर हमारे डिमांड को नहीं सुना जाएगा, ये एक जेन्युइन डिमांड है, इसको नहीं माना जाएगा, तो कल भी हम लोग एक मीटिंग रखे अवामी स्तर पे, जिसमें झारखंड के दिगर सारे जगह से लोग आ रहे हैं। कल हजारीबाग के लोगों से ही बात हुई, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया हजारीबाग के हाजियों के बारे में जो 2023 में हज के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, साफ साफ कह दिया है ऑन रिकॉर्ड कि अगर हम लोगों को रांची से इम्बार्केशन पॉइंट नहीं मिलता है तो हम हज में नहीं जाएंगे, हमारा पैसा वापस कर दिया जाए। तो अगर ऐसा ही होगा, सारे हाजी इस तरह से बोलने लगे, तो क्या ये परेशानी का सबब गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा? तो कुछ रास्ता निकालिए, सामने आइए, बात कीजिए, या तो डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए या तो कनेक्टिंग फ्लाइट दीजिए।
यही डिमांड है। और कल भी हम लोग का इसी मीटिंग को लेकर के पूरा अभी लगातार हम लोग एक तरह से बोलिए तो रिले प्रोग्राम करते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ा तो हम लोग मुंबई जाएंगे, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। और हम सारे आवाम से, सारे लोगों से ये गुजारिश करते हैं, जो हाजी जो इस बार हज के लिए जा रहे हैं उन हजरात से भी हमारी गुजारिश होगी, कल के मीटिंग में आप लोग आइए और यहां बैठ करके हम लोग कुछ कंक्रीट डिसीजन लेंगे और उस कंक्रीट डिसीजन के बाद हम लोग अपना लाअमल तैयार करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ना है। लेकिन हम लोग ये परेशानी झेलने नहीं जा रहे हैं। एक एक हाजी के ऊपर 50,000 का खर्चा आएगा, कहां से लाएगा हाजी? 3.5-4 लाख रुपया जमा करता है, कई वर्षों का प्लानिंग चलता है, और आज आप अचानक से 2 दिन पहले बोलिए कि 50,000 एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो कैसे होगा? आप पहले ही बताए थे, आप जब फॉर्म भरा रहे थे तो क्या आपने उसमें मेंशन किया था कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है? नहीं था ना ऐसा कुछ। जब ऐसा नहीं था तो आज जब कुछ परेशानी आ गया है तो इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको ओन करता रिस्पॉन्सिबिलिटी को? गवर्नमेंट खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना चाहिए ना। गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि हाँ ये हमारे वजह से हुआ, इस प्रॉब्लम को हम ही लोग सॉल्व करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको यहां से किसी भी सूरत से बिना किसी कॉस्ट के गवर्नमेंट अपने कॉस्ट पे आपको भेजेगी। तो ये चीज लेते आए गवर्नमेंट। हेमंत सोरेन कितना सीरियस है ये तो जग जाहिर है। अभी भी हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं, बोलते हैं ना भाई हेमंत है तो हिम्मत है, तो अभी भी हम लोग आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं कि आप हमारे लिए कुछ कीजिएगा। बहुत सारा ऐसा वाकया गुजरा जहां पर हम लोग ठगा सा महसूस किए हैं, लेकिन कम से कम ये हज का मामला है, हज का मामला में तो आप सामने आइए, हज के मामले में तो कुछ कीजिए। हाजियों का इतना बड़ा जत्था जा रहा है आपके स्टेट से और आप अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। जनाब आप आइए, सामने आइए, बात तो कीजिए, हल तो निकालिए हम लोग की परेशानी का, हाजियों को परेशानी का। आवेदन कब दिए थे आप लोगों ने मुख्यमंत्री को लेटर तो कल ही दिए हैं, इससे पहले हम हज हाउस में दिए। 3 तारीख इस मामले में वो कहते हैं कि हम जाएंगे दिल्ली और ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करेंगे, स्मृति ईरानी से बात करेंगे, और अब उनका बयान आता है कि हम भारत का सबसे बड़ा मंदिर बना देंगे, हाजियों के हनुमान का मंदिर बना देंगे, हाजियों की परेशानियों को। देखिए इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये एक आस्था का विषय है कि आप मंदिर बनाएंगे कि आप चर्च बनाएंगे, उनका अपना मामला है। लेकिन अगर आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जाएंगे दिल्ली और ईंट से ईंट बजा देंगे, दिल्ली जाए चाहे बॉम्बे जाए, हम लोग आपके साथ चलेंगे, आप हम अपने खर्चे पे जाएंगे आपके साथ। आप सामने तो आइए, आप सामने आके स्टेटमेंट दीजिए ना, कब जा रहे हैं बोलिए, हम लोग अपने खर्चे पे जाएंगे और हम लोग आपका साथ देंगे। आप आइए सामने, आप इस तरह से स्टेटमेंट देकर के अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आपने अभी तक क्या क्या स्टेप लिया, ऑन रिकॉर्ड बोलिए इस चीज को। और आपको आवाम का अगर सपोर्ट चाहिए तो हम बता रहे, पूरा रांची का आवाम क्या, पूरा झारखंड का आवाम आपका सपोर्ट में खड़ा रहेगा और हम पूरी भीड़ को लाएंगे। देखिए हम लोग भी कोई मामूली आदमी नहीं है। अंजुमन इस्लामिया भी तीन विधानसभा के वोटर से यहां से जिता के अंजुमन इस्लामिया को लाते हैं, और अंजुमन इस्लामिया पूरे मुसलमानों को लीड करता है, झारखंड के मुसलमानों को लीड करता है, उनकी आवाज है अंजुमन इस्लामिया। सांसद संजय सेठ जी को भी आप लोगों ने चिट्ठी दिया था। देखिए हम लोग जो प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल में लोगों का, अब वो वहां पर सांसद है, सेंट्रल में लोगों का अलग अलग लोगों का अपने अपने तरीके से सबका प्रभाव रहता है। तो जो कोशिश बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, जो चीज हम लोग को सही लग रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत से ये चीज बहाल हो जाए। हाजियों को जो दिक्कत आ रहा है, जो परेशानी आ रहा है, उससे उनको कम से कम छुटकारा मिल जाए। तो जो प्रयास हो रहा है हम लोग वेटिंग लिस्ट वाले थे, तो वो हम लोग वहां से जमे हुए थे, 13 आदमियों को हमने